डायबिटीज़, शुगर आज के समय में ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इस समस्या को हम योग और आयुर्वेद के द्वारा पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कौन कौन से योगासन आपको करने चाहिए उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के पोस्ट कर चुका हूं। उस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला और आप लोगों ने बोला, उन पे बहुत कमेंट आए थे कि आप हमें ये भी बताइए कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत रिसर्च किया। मैंने आयुर्वेद की पुस्तक अष्टांग हृदयम से बहुत सारी चीज़ें ली। उसके बाद जो प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या समाधान आपके शुगर के लिए हो सकता है वो सारी चीज़ों को मैंने खोजा और आपके लिए एक पूरा दिन भर का मैं डाइट प्लान लेके आया हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है, इन चीज़ों को लिखना है और फिर इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज़ फॉलो करना है। तो आप देखेंगे विद इन अ वीक आपकी जो डायबिटीज़ की समस्या है बहुत सुधार मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मधुमेह ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है। मतलब आप अगर अपना लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम पे काबू पा सकते हैं। बहुत लोगों को आराम मिला है, हमने उनसे योग कराया और उनको योगिक डाइट फॉलो कराई, कुछ खान पीन में उनके सुधार कराया, तो आप देखें वो आज के समय में हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। आप लोग भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप उठाइए एक पेन और पेपर और जो मैं बता रहा हूँ वो लिखिए। क्योंकि जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग में होना चाहिए। पहले तो आपके पास वो लिखा हुआ होना चाहिए कि आपको क्या करना है। एक दिन पहले से तैयारी करनी शुरू करनी है। सपोज आप कल से, आपने आज ये वीडियो देखी, कल से आप इस खान पान को शुरू करने वाले हैं, तो आज आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पहले तो वो लिख के रखिए। आपके पास काला चना होना चाहिए, लिख के रख लीजिए। क्या नहीं खाना है वो भी बताऊंगा मैं, पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो बता रहा हूँ। काला चना हुआ, साबुत मूंग आपके पास होनी चाहिए, मेथी दाना आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको जामुन के बीज होने चाहिए, करेले के बीज आपके पास होने चाहिए, शहद आपके पास होना चाहिए और त्रिफला पाउडर आपके पास होना चाहिए। ये लिख के रख लीजिए। इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। अब कल से आप शुरू करें। आज शाम को आप दो बर्तन लीजिए। एक बर्तन में थोड़े से काले चने और थोड़ा सा मूंग, हरी मूंग, उसको भिगो के रख दीजिए पानी में। उसको धो के पहले फिर भिगो के रखिए। दूसरे बर्तन में 1 चम्मच आप मेथी दाना भिगो के रख दीजिए। दूसरे बर्तन में मेथी दाने को आपको धो के रखना है, फिर एक गिलास पानी में उसको भिगो के रख दो। अब अगले दिन जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं तो शुरुआत से लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेथी दाना आपके भिगो के रखा उसका जो पानी है उसको पी लेना है। मेथी दाने का पानी पी लिया तो ये आपका सो के उठने के बाद सबसे पहली चीज़ ये हुई है, फ्रेश होने के बाद। अब उसके बाद आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो क्या होगा, वो ये तीनों चीज़ें होंगी, जो चना है, मूंग है और ये मेथी दाना है। इन तीनों को आपको अंकुरित करना है। अगर उसी दिन अंकुरित हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको कपड़े में भिगो के रख दीजिए, बांध के रख दीजिए। दोनों को कपड़े में बांध के अगले दिन वो अंकुरित हो जाएंगे। फिर अपने नाश्ते में इन चीज़ों को आपको चबा चबा के खाना है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया, हमेशा का यही ब्रेकफास्ट रखिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपका आता है लंच का नंबर। लंच में आप क्या क्या ले सकते हैं। बीच में आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं सीज़न का। अगर आपको लगता है आपको भूख लग रही है तो आप जो भी सीज़न का फ्रूट चल रहा है उसको आप खा सकते हैं आराम से। अब लंच में आपको क्या करना है, लंच में सबसे पहले आपको अपने खाने में 2 प्लेट रखनी है। एक प्लेट में सबसे पहले आपको सैलेड रखनी है, सलाद जिसको बोल देते हैं। वो क्या क्या हो, उसमें खीरा, ककड़ी, टमाटर, थोड़े से धनिया के पत्ते भी उसमें रख सकते हो, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते रख सकते हो। पहले उसको चबा चबा के आप खाइए। पहले सैलेड खानी है आपको और कम से कम 300 से लेके 500 ग्राम तक, मतलब आधा किलो ये सारी चीज़ें मिलके हो जाएं, उनको चबा चबा के खा लीजिए। उसके बाद आपको अपना खाना खाना है। खाना खाने में आपका आटा कैसा हो, चावल को अवॉइड करना है, आलू को अवॉइड करना है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। अब आटा कैसा होना चाहिए, आटा अगर आपका चने का और जौ का, इन दोनों का बराबर बराबर मात्रा में इनको पिसवा लें। अगर उसका आटा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो काफ़ी आटे आते हैं जो मिक्स आटे आ रहे हैं आज के समय में, उनकी आप रोटी ले सकते हैं। और सब्ज़ी में आप कोई सी भी सब्ज़ी ले सकते हैं।
लौकी हुई, तुरई हुई, हरी सब्जी जितनी भी होती हैं वो सब सब्जी आप खा सकते हैं, कोई भी दाल भी आप ले सकते हैं। तो ये हुआ आपका लंच। अब लंच के आधा घंटे बाद आपने देखा होगा मैंने आपको क्या लिखवाया था, जामुन के बीज और करेले के बीज लिखवाए थे। जामुन के बीज और करेले के बीज को पहले ही पीस के रख लो, उसका पाउडर बना लो। खाना खाने के आधा घंटे बाद, लंच के आधा घंटे बाद 1 चम्मच पाउडर जो उसका बनाया पाउडर, उसको जीभ पे रखिए और चूस के आपको उसको थोड़ी देर तक मुंह में रखना है। तो धीरे धीरे लार के साथ वो आपके अंदर जाएगा। तो वो क्या करेगा, आपका जो लार है ये क्षारीय होती है, जो एसिड बनता है उसको ठीक करता है। और जामुन और करेले के बीज जो मधुमेह है, जो शुगर है, उसकी समस्या के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आपने देखा होगा खाना खाने के तुरंत बाद काफ़ी लोगों की शुगर बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये खाना खाने के बाद मतलब लंच के बाद करना है। उसके बाद बीच में आप कोई सीजन का फ्रूट ले सकते हो दिन में। शाम को फिर आपका जो डिनर है वो भी आप इसी तरह से करें। पहले तो सैलेड खा लीजिए और फिर आप सब्जी के साथ चपाती, 1-2 चपाती आप खा सकते हैं। और उसके बाद फिर से यही जामुन का और जो करेले का, आपने करेले के बीज का और जामुन के बीज की गुठली की जो पाउडर बनाया वो 1 चम्मच जीभ पे रखना है और उसको आपको कुछ समय तक मुंह में रखना। वो धीरे धीरे लार के साथ आपके पेट के अंदर चला जाएगा, एक औषधि बन जाती है। तो इस तरह से आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया। ये 3 ही तरह की चीज़ें तो आप खाते हैं। अब इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है। ध्यान से रहिए, पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो स्किप करके ना देखिए, सबसे पहले तो स्किप करके देखते हैं तो आधी से ज़्यादा जानकारी आप ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब रात के समय में आपको क्या करना है, मैंने आपको त्रिफला चूर्ण और शहद भी बताया था, है ना। तो थोड़े से शहद में रात को सोने से पहले, मतलब अपना जो आपने डिनर किया उससे 1 घंटे बाद, सोने से पहले आपको थोड़े से शहद में थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण मिलाना है और उसको खा लेना है। और उसके बाद कुछ नहीं खाना, फिर आपको सो जाना है। ठीक, तो ये रूटीन आप फॉलो करिए। अब क्या क्या नहीं खाना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये तो पता है क्या क्या खाना है और ये नहीं पता क्या नहीं खाना। और उन चीज़ों को आप खाते रहेंगे तो आपकी समस्या जो कि तो बनी रहेगी। क्या क्या नहीं खाना, तो मैंने आपको बताया कि आलू का सेवन आप कम करें, या अगर छोड़ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्या है, जो चावल होता है, चावल को भी आप अवॉइड करें अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई रहती है तो। ड्राई फ्रूट्स में काजू हुए, बादाम हुए, किशमिश हुई, अंजीर हुई और खजूर आती है, उनको भी अवॉइड करिए। मुनक्का हुई, इनको भी आप अवॉइड करिए। ये चीज़ें अगर खाते हैं तो आपकी शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है चीनी, उसको आपको अवॉइड करना है। जो वाइट शुगर होती है, बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है। और जो भी आप अपनी सब्ज़ी बना रहे हैं, उन सब्जियों को आपको बहुत हल्के तेल में, सरसों का बहुत थोड़े से तेल में आप फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको स्वाद चाहिए, उबली हुई ले लें। अगर बहुत ज़्यादा शुगर रहती है तो इनिशियली उबली हुई लें, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिलेगा। अब प्रोसेस चीज़ें जितनी भी होती हैं, प्रोसेस जैसे मैदा हुआ, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़, मैं हमेशा बोलता हूँ ये आप बाहर आजकल फास्ट फूड बहुत खाने का शौक है लोगों को, उन चीज़ों को नहीं खाना। अगर आपको अपनी इस बीमारी को ठीक करना है तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। डब्बा बंद चीज़ें जितनी भी आती हैं पैकेट में, आपको लगता है कि डब्बा बंद चीज़ें अच्छी होती हैं, हेल्दी होती है, कितना भी हेल्दी लिखा हुआ उस पर, वो नहीं खानी। तो डब्बा बंद चीज़ें आप ना खाएं। तो जब ये डब्बा बंद चीज़ें आप नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह से डाइट को फॉलो करेंगे। और हमने जो योगासन की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, जिन लोगों ने उसको नहीं देखा उसको देखिए, योगासन की वीडियो को, उसको नियमित रूप से अभ्यास करें और इस तरह से अपना खान पीन रखिए। आप 7 दिन के बाद अपनी शुगर चेक कर लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और लगातार इस डाइट को और इन योगासन को अगर आप 3 महीने तक फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे जो आपकी समस्या है, काफ़ी लोगों की तो दवाई तक छूट सकती है। इतनी इफ़ेक्टिव है ये सारी डाइट और ये योगासन। पर शर्त क्या है कि आपको नियमित रूप से इनका एज इट इज़ अभ्यास करना है, इनको एज इट इज़ फॉलो करना है। कोई भी इधर उधर की चीज़ें, एनिमल प्रोडक्ट आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए। एनिमल प्रोडक्ट में आप दूध भी छोड़ दीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है, दूध हुई, अंडा, मांस, मछली, ये तो खाना ही नहीं है।
ये तो नुकसान ही देती हैं आपके शरीर को, इससे कोई फ़ायदा आपके शरीर को नहीं मिलता है। तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी और बहुत अच्छी जानकारी दी है दोस्तों। ये सारी पुस्तकों से, ये सारी ऑथेंटिक जितनी भी हमारी आयुर्वेद की पुस्तक, हमारी अष्टांग हृदय में इनसे कुछ जानकारी है, और सारी हमारे जो योग के कुछ ग्रंथों में जो योगिक डाइट है उनको मिला के मैंने ये आपका एक खान पान बना दिया। क्या क्या चीज़ें आप खाएं तो आप अपनी मधुमेह की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अच्छा काम करिए, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत होती है अगर उनको ये चीज़ मिल जाए तो हमारा जो लक्ष्य है वीडियो बनाने का वो सफल हो जाता है और आप दूसरे लोगों की मदद कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक पे वीडियो बना दें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।